हम तो संगे रावण कर यूपी तो बहुत खचराई करता है, बहुत मारपीट करता है ना। हम जाते हैं ले रहा हमारे यहाँ प्रकृति है, हमारे यहाँ हर एक चीज़ है। नैनीताल से कहेगा हम इंसुलिन आज नहीं बनाएंगे, क्या इंसुलिन आपको हम नहीं बनाएंगे। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड कहेगा ठीक है तुम इंसुलिन हमको नहीं दोगे ना, हम ठीक है हम ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्या ग्लूकोज की, वो क्या है ऐसा नास्तिक है, उनको कुछ नहीं, भगवान कौन से लेना देना नहीं है, हम लोग खाएंगे हम लोग जिएंगे। देखिए जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने के प्रमुख दिवस। अभी तक हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी मतलब आपके दिवस हैं प्रमुख, उनको हम डिटेल देते हुए अच्छे तरीके से उनको नेस्तनाबूद करते हुए समझाते हुए चले आ रहे हैं। आज हम नवंबर समाप्त करेंगे, इसके बाद हमारा बचेगा दिसंबर। यानी कि कहने का मतलब है हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो भी प्रमुख दिवस हैं हमने पूरा डिटेल देते हुए समझाया है और प्लेलिस्ट भी बनाया। यदि आप जनवरी से देखना चाहते हैं तो भाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देखिए। चलिए आज हम बात करते हैं नवंबर महीने के प्रमुख दिवस। क्या NOVEMBER करते हैं। तो चलिए पहला लेते हैं, इसमें हम 1 नवंबर लेते हैं। क्या 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व शाकाहारी दिवस क्यों मनाते हैं, तो भाई साहब आप देखिए कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं प्योर, और कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कुछ लोग सब्जियां खा के अपना ज़िंदगी काट लेते हैं और कुछ लोग मांस मछली खा के अपना ज़िंदगी काटते हैं। जैसे चाइना वाले हो गए, वहाँ पे ससुर एक दिन ऐसा नहीं होगा कि वह मतलब मछली या मांस या कुछ भी मतलब क्या बताएं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, यहाँ तक कि मगरमच्छ खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, सूअर खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, सांप खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो हम आप कल्पना नहीं कर सकते। एकदम दरिद्र पवित्र के हैं। क्या दरिद्र प्रवृत्ति के हैं भाई साहब। तो वह क्या है ऐसा नास्तिक हैं, उनको कुछ नहीं, भगवान कौन से लेना देना नहीं है, हम लोग खाएंगे हम लोग जिएंगे। देखिए उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की है। अब देखिए यदि वहाँ पर चावल और सब्जियाँ खाएंगे तो चावल सब्जियाँ मतलब महंगी हो जाएंगी, वहाँ पर मतलब उसकी कमी हो जाएगी, महंगी भी हो जाएंगी। तो दोनों लेकर चलते हैं, सब्जियाँ भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, लेकिन मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है। तो भारत वाले भी मांसाहारी हैं, ऐसा हम थोड़ी ना कहेंगे कि भारत वाले थोड़ा पीछे हैं, आगे हैं, चाइना थोड़ा पीछे है। तो शाकाहारी लोगों को जागरूक करने के लिए भाई साहब आप साग सब्जी खाइए, आप इससे आपका हेल्थ मतलब अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को विश्व लेवल पर। क्या विश्व लेवल पर, तो 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। मतलब सभी लोगों को जागरूक कर सके कि शाकाहारी का मतलब क्या होता है, मांसाहारी का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम यह दिवस आपका मनाते हैं। साग सब्जियाँ खाइए, अपनी हेल्थ अच्छे तरीके से रखिए। ये नहीं कि मांस मछली खाकर मछली का कांटा खा लिए, गटई में अटक गया है, इसके कारण हमें ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, तो मांसाहारी हैं, भोग गए आप। तो शाकाहारी बनिए, सब्जियाँ खाइए, सब्जी आपके गले में नहीं अटकेंगी। तो मतलब ऐसा कहने का मतलब है समझाने का। तो 1 नवंबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। अब चलते हैं आगे, समझ गए होंगे 1 तारीख 1 नवंबर। अब आते हैं हम 5 नवंबर लेते हैं। क्या 5 नवंबर, तो 5 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व सुनामी दिवस। क्या विश्व सुनामी दिवस, तो सुनामी के बारे में हमें जागरूक करना है। यहाँ पर क्या सुनामी के बारे में जागरूक करना है कि कैसे सुनामी आती है, कैसे सुनामी नहीं आती है। जो भी तटीय क्षेत्र पर देश बसे हैं या तटीय क्षेत्र पर जिनका भी घर बना हुआ है, उनको हमको सुनामी के बारे में बताना है कि भाई साहब जब सुनामी आती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। अब सुनामी क्या करेगी, जैसे ज्वार भाटा आ रहा है, ज्वार आ रहा है, भाटा जा रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है। एकाक बार ज्वार भाटा बहुत ही मतलब कहते हैं कि आज हम बहुत आराम से नहीं चलब, हम बहुत तेज चलब, जैसे ट्रेन उड़न भागा था वैसे चलब, आनी नहीं कूदत का चलब। तो जब ये जो ज्वार भाटा है वह तेजी से कूदने लगते हैं तो वही सुनामी का रूप ले लेते हैं। नीचे से यदि भूकंप आया है, चट्टानें हिली उली है, तो पानी का जो बहाव है वह तेज हो जाएगा, तो इसके कारण क्या हो जाएंगी, पानी आ जाएगा, मतलब सुनामी आ जाएगी। और सुनामी में आप देखे होंगे कैसे कैसे पूरे देश तबाह हो गए। आप भी सुनामी का मतलब सुनामी का कभी वीडियो देखे होंगे या पिक्चर देखे होंगे या मूवी देखे होंगे, तो उसमें जब सुनामी आती है तो पूरे के पूरे एक शहर तबाह हो जाते हैं एक सेकंड में, पल भर में। तो देखे होंगे सुनामी किस प्रकार से आती है। तो उसी लिए हम मनाते हैं विश्व सुनामी दिवस। जो भी तटीय देश मतलब तटीय देश है, जो मतलब महासागरों के पास बसे हैं, समुद्रों के पास में बसे हुए जो देश हैं, उनके लोगों को जागरूक करने के लिए, सुनामी से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, इसके लिए हम विश्व सुनामी दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 5 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 5 नवंबर को हम विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं। चीज़ें समझ गए, 2 हमने आपको बता दिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई भी पूछे 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो आपको बताना है हम विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। कोई पूछे 5 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व का सुनामी दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं आगे, समझ गए होंगे। अब लेते हैं 9 नवंबर। क्या 9 नवंबर, तो 9 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। 9 नवंबर को हम मनाते हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस। क्या उत्तराखंड स्थापना
दिवस मनाते हैं क्या? उत्तराखंड स्थापना दिवस। इसी दिन जो आपका यूपी से थोड़ा ऊपरी साइड अब देखेंगे, झांकेंगे ऐसे ऐसे करके देखेंगे, उत्तराखंड बना हुआ है क्या? उत्तराखंड आपका राज्य है भारत का, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो क्या करेंगे, तो उसका इसी दिन स्थापना हुआ था 9 नवंबर को। और कैसे हुआ था समझो यहाँ पर थोड़ा चीज़ें। 9 नवंबर क्या, 9 नवंबर 2000 को यूपी से आपका अलग हो गया था उत्तराखंड का। हम थोड़े संगे रावेन कर जा, हम अलग होते हैं तो इसका अलग विधानसभा हो गया, इसका अलग विधानसभा हो गया। तो नहीं तो उस समय पहले एक में ही थे। तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से आपका अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो इसीलिए उत्तराखंड स्थापना दिवस आपसे पूछे किस तारीख को मनाते हैं, तो 9 नवंबर को मनाते हैं। और किससे अलग हुआ था, तो यूपी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को आपका यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बन गया था। कहा हम थोड़े संगे रावेन कर, यूपी तो बहुत खचराई करता है, बहुत मारपीट करता है ना। हम जाते हैं ले रहा, हमारे यहाँ प्रकृति है, हमारे यहाँ हर एक चीज़ है, नैनीताल है, सब कुछ घूमने वाला है। तुम्हारे यहाँ का है, तो यूपी वाले ने कहा ठीक है आओ आगरा, हम ताजमहल दिखाते हैं। ओहो बहुत सही। तो भाई साहब इसलिए मतलब यहाँ पर अलग हो गया। तो आपसे पूछे 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। किस कारण मनाते हैं, इसी दिन उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया था 9 नवंबर 2000 को। तो समझ गए, 3 तारीख आप समझ गए होंगे। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। अब आते हैं मेरे भाई 11 नवंबर को। क्या 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं। क्या 11 नवंबर को आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं क्यों मनाते हैं। देखो स्वतंत्र भारत के पहले, क्या स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आप बता दीजिए हमें। तो स्वतंत्र भारत में लिखते हैं स्वतंत्र, तो हम आपको बता दें मौलाना अबुल कलाम। क्या, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब यह मत समझ लेना कि ये एपीजे अब्दुल कलाम है, यह भाई साहब दूसरे हैं। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है हमारे ना, अबुल पाकिज जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो साहब है, हमारे मिसाइल मैन साहब है ना, ये अलग है मेरे भाई, ये क्या अलग है। तो एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ये अलग है। आपको क्या अलग है भाई साहब, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये एक ही है। क्या कि अब्दुल कलाम जी और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ये एक ही है भाई, ये अलग है। क्या, एपीजे अब्दुल कलाम जी अलग हैं और ये अलग है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी दिन इनका जन्म हुआ था। क्या, इसी दिन, तो 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। क्या, 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्यों, इसी भाई साहब ये स्वतंत्र भारत के, उससे 1947 से पहले तो हम गुलाम थे। तो उसके बाद हमारी मतलब संविधान बना हमारा, तो उसके बाद हमारे नए मंत्री बने, नए कैबिनेट मंत्री बने। तो उसी समय कौन बने थे, शिक्षा मंत्री कौन बने थे, जैसे इस वर्ष वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। तो उसी प्रकार स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसीलिए इन्हीं के बर्थडे के दिन हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अब देखो ये इनके बारे में समझ लेते हैं। यह सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसे हम युवा हैं अभी ना, तो हम सबसे मतलब अपने नौजवानी में, अपने जवानी के टाइम में ही ये जो आपकी कांग्रेस हुई थी 1885 ईस्वी में, कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी नेशनल कांग्रेस की। तो उसके सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले कौन व्यक्ति थे, मौलाना अबुल कलाम। भाई सब प्रश्न पूछता है सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सबसे युवा, क्या सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कब बने थे, तो 1923 ईस्वी में। क्या, 1923 ईस्वी में एक से युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब बने थे, तो 1923 में बने थे। कब, 1923 में। 38वीं अधिवेशन थी कांग्रेस की 38वीं अधिवेशन थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता की थी। मतलब युवा थे भाई साहब एकदम। तो यह कांग्रेस की जो आपकी अध्यक्षता है 1923 में सबसे युवा थे। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वह ये थे भाई साहब मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब से कब तक थे, 1940 से लेकर 1945 तक। क्या, 1945 तक यह कांग्रेस की अध्यक्षता करते रहे थे। एक बार 1923 में बने, फिर उसके बाद 1940 में बने, फिर कंटिन्यू बने ही रहे। क्या, 1945 तक कंटिन्यू बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद कब बने थे, 1923 में। अब देखो यहाँ पर 1888 में, मतलब इधर 12 साल और इधर 24 साल मान लो, तो 36 या 35 साल की उम्र में ही यह कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। सोचो एक बार। तो यार चीज़ें समझ गए। फिर इसके बाद ये कब निपटे थे जानते हो, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए ना। आपके मुस्लिम लीग थी या जो मतलब पाकिस्तान का जो बना है, इसके सख्त खिलाफ थे, इसके सख्त खिलाफ थे। जिन्नों के लिए जिन्ना को पकड़ते तो ये मार डालते, भले ये भी मुस्लिम थे वो भी मुस्लिम था, लेकिन ये सख्त खिलाफ थे कि पाकिस्तान बने, सख्त खिलाफ थे भाई साहब। तो आपको आगे बताएंगे जब भी कभी इतिहास हम समझाएंगे आपको तब। तो अभी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद सर, तो 11 नवंबर 1888 को इनका
जन्म हुआ था, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए इन्हीं के बर्थडे के दिन हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 1923 में अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से प्रश्न एक और है, 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। नोट कर लो, मरणोपरांत मतलब इनके मृत्यु के बाद या मतलब इनके देहावसान के बाद इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो 1992 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या, मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो समझ के यहाँ तक चीज़ें आप बहुत ही आसान है। तो हमने कई डेट समाप्त किया, 4 डेट। 1 नवंबर को हम विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं, फिर 9 हम नवंबर को क्या मनाते हैं, तो उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, फिर 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवंबर का हम और भी सूत्रा साफ करते हैं, चीड़-फाड़ करते हैं इसका। चलिए अब आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण 11 नवंबर तक का समझ गए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तक। इसके बाद हम 12 नवंबर लेते हैं। क्या, 12 नवंबर नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर, तो 12 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। क्या, विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। तो आप सुन रहे होंगे निमोनिया, यार तो निमोनिया आप सुने होंगे कि हमेशा छोटे ही बच्चों में होता है। जब भी 1 से लेकर 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है। जैसे जो सर्दी होता है आपका, जो कॉमन कोल्ड होता है, छींक होता है, जो आपका बुखार हो जाता है, तो इसी को निमोनिया कहते हैं, साधारण जो होता है। तो जो 1 से लेकर मतलब 5 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं, उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह कम होती है। और जो भी कोई भी वायरस या जीवाणु जब उनके बॉडी पर अटैक करता है, यदि उनकी बॉडी सहन नहीं कर पाती है तो भाई बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जिसके कारण यदि सही से उपचार नहीं हो पाता है तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो विश्व निमोनिया दिवस हम 12 नवंबर को मनाते हैं। इसी के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को कि निमोनिया ना हो, कैसे हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनकी इम्यूनिटी, उनके लिए टीका उका लगवा दें और उसके लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध करा दें। तो इसीलिए विश्व लेवल पर यदि आपको इसका प्रचार उचार करना है, कोई दिवस मनाना है, तो भाई 12 नवंबर को हम करते हैं। क्या, 12 नवंबर को। तो समझ गए ना, विश्व निमोनिया दिवस क्यों मनाते हैं, ताकि हम निमोनिया के जो रोग है अपनी निमोनिया के बारे में हम लोगों को बता सके। भाई एक खतरनाक बीमारी है जो छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है, तो आप इससे सतर्क रहें पहले से ही। इसके लिए आप उपचार लेकर बैठे रहें, दवा लेकर बैठे रहें। तो ये इसके लिए, तो हम ये दिवस इसलिए मनाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम 14 नवंबर को आते हैं मेरे भाई, 14 नवंबर को। तो नोट करना 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व क्या कहते हैं, डायबिटीज़ दिवस, मतलब विश्व क्या कहते हैं, मधुमेह दिवस। मधुमेह, हाँ यार मधुमेह, तो डायबिटीज़ इसी की इंग्लिश है डायबिटीज़। तो विश्व मधुमेह दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, तो आपका 14 नवंबर को। हाँ के जाते बस खत्म हुआ। तो 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या, विश्व मधुमेह दिवस। अब ये किस लिए मनाते हैं, तो मधुमेह आप सुने होंगे, जिसमें आपका क्या कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको मीठा उठा नहीं खाना है। कोई मतलब किसी को जब मधुमेह था, तो जो आपका यह है डायबिटीज़ हो जाती है, जब भी वह बाजार में जाएगा, जब भी वह देखेगा कि यार रसगुल्ला, उसकी जीभ में पानी आ जाता है। लेकिन डॉक्टर मना किए हैं भाई मीठा चीज़ आपको नहीं खाना। क्या हुआ है, आपको डायबिटीज़ हुई है। अब कैसे हुई है यह भी हम आपको बता देते हैं, नहीं जानते। तो देखो डायबिटीज़ में होता क्या है, क्या डायबिटीज़ में, तो डायबिटीज़ में आपके बॉडी में क्या होगा, देखिए आपके बॉडी में एक आपकी ग्रंथि है, एक समझो एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या, अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ पर है, आपके पेट के पीछे छोटी आंत के बगल में, छोटी आंत के बगल में एक ग्रंथि है जिस अग्नाशय। और यह कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि ये क्या करती है, एक हार्मोन्स का निर्माण करती है। क्या, एक हार्मोन का निर्माण करती है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या, जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है, तो बॉडी में जो आपके शर्करा है, जो ग्लूकोज है ना, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या, नियंत्रित करता है। तो जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, क्या इंसुलिन की मात्रा में, अग्नाशय कहेगा हम इंसुलिन आज नहीं बनाएंगे। क्या, इंसुलिन आपको हम नहीं बनाएंगे। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड कहेगा ठीक है तुम इंसुलिन हमको नहीं दोगे ना, हम ठीक है हम ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्या, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं। तो जैसे ही इंसुलिन कम होगा ना, तो आपके रक्त में, क्या आपके रक्त में ग्लूकोज है, आपके रक्त में क्या ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की ऐसा शर्करा है, तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। क्या, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब जिसे डॉक्टर देखेगा कहे ओहो आपको डायबिटीज़ हो गया है, आपके खून में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, आपके खून में मिठास ज़्यादा हो गई है। क्या, मिठास ज़्यादा हो गई है, आप मीठा उठा मत खाइएगा। क्या, मीठा उठा मत खाइए। लेकिन जैसे ही वह बेचारा बाजार में जाएगा, रसगुल्ला देखेगा, पेड़ा देखेगा, जलेबी देखेगा, उसके मुँह में पानी, ओहो, फिर उसके बाद कहे खा ले। उसके बाद डॉक्टर की बात याद आएगी, अरे यार डॉक्टर मना किए हैं ना खावे, नहीं फिर और बढ़ी जाए, हम बर्बाद हो जाए। तो यह होता है आपका मधुमेह। ठीक है, हाँ तो इंसुलिन समझ गए ना, मधुमेह क्यों होता है ये हम आपको बता दिए। अब यह दिवस क्यों मनाते हैं इसके लिए भी जान लो मेरे भाई। क्या, इसके लिए भी अब देखो आप जानते होंगे कनाडा है, कनाडा का एक शहर है टोरंटो, नोट कर लेना। कनाडा ये उत्तरी अमेरिका का देश है। तो कनाडा का एक शहर है टोरंटो, और टोरंटो को 2 खचरे क्या कहते हैं वैज्ञानिक थे, 2 खचरे वैज्ञानिक थे, समझिएगा 2 खचरे वैज्ञानिक थे। पहले का नाम था
चार्ट्रा और दूसरे का नाम था बेंटिंग। क्या? बेंटिंग। ये दोनों बैठ के ना क्या कर रहे थे ना, यहीं पर बैठ के बातें कर रहे थे, खोज वोज कर रहे थे, मतलब आपके ये जीव विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे, तो ये खोज वोज कर रहे थे। तो ऐसे एकाएक क्या हुआ ना कि इन्होंने इंसुलिन की खोज कर दी। क्या? इंसुलिन की खोज कर दी इन्होंने भाई साहब। तो इंसुलिन कहाँ पर है? इंसुलिन एक हार्मोन है ना, तो इसी की खोज कर दी, मधुमेह वाले जो आपका हार्मोन है उसकी खोज कर दी दोनों मिलकर। क्या? दोनों ने मिलकर। तो इंसुलिन की खोज कर दी। कब खोज की थी? तो 1921 में। क्या? 1921 में। दोनों खलिए बैठा रहन 1921 में, मतलब खाली है बैठा, मतलब कमोई करते रहन। तो कमो करते करते इंसुलिन की खोज कर दी 1921 में। तो कनाडा के टोरंटो शहर में इन्होंने खोज की थी। तो इसके लिए अब भाई इंसुलिन की खोज कर दी। और इंसुलिन छोटी मोटी बात नहीं है, आप चाहे जिस भी देश में जाएंगे सभी को भाई साहब डायबिटीज़ हुई है, मधुमेह हुई है। और किसके कारण हुआ है? तो या भाई या खतरनाक वाली कुछ क्या, मतलब खतरनाक चीज़ ये या इंसुलिन हुआ बाटे, ये नाते डायबिटीज़ हो जाते हैं। और गनासे की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, क्या नोट कर लेना, बीटा की कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। क्या? बीटा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाएं ही इंसुलिन का निर्माण करती हैं, यह समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे इंसुलिन का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। क्या? बीटा कोशिकाओं से। तो कनाडा के टोरंटो शहर में बैठकर इन्होंने चार्ट्रा और बेटिंग ने 1921 में इंसुलिन हार्मोन्स की खोज कर दी। अब देखिए, अब इंसुलिन की खोज कर दी ना, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ का एक दिवस मनाना था कि हम जो भी मधुमेह है, जो भी आपको डायबिटीज़ हो रहा है जिन लोगों को, उनके मधुमेह के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक ऐसा दिवस मनाते हैं ताकि मतलब सभी लोग इस दिन जुटें और इसके बारे में बात करें अच्छे से। तो देखिए, तो इसीलिए इनका बर्थडे कब था जानते हो? इनका बर्थडे था 14 नवंबर को, चार्ट्रा और बेटिंग का इनका बर्थडे था 14 नवंबर को। तो इसीलिए सभी वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि भाई साहब इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की है जिसके कारण मधुमेह होता है। तो इन्हीं के बर्थडे के दिन हम क्या मनाते हैं? आपका मधुमेह दिवस मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। वर्ल्ड लेवल पर हम विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। तो समझ गया था चीज़ें। तो किसके लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन चार्ट्रा और बेटिंग का बर्थडे है। इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी 1921 में टोरंटो शहर में बैठकर कनाडा के। तो 14 नवंबर को हम विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। समझ गए मधुमेह कैसे होता है? अब इसके लिए मतलब आपको यदि मधुमेह हुआ है तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे? तो आपको जल्दी जल्दी भूख लगेगी, आपको जल्दी जल्दी पेशाब जाना करने पड़े, मतलब आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी, और आपका वेट बहुत जल्दी से लूज होगा यदि आपको इंसुलिन हुआ है, मतलब सॉरी मधुमेह हुआ है आपको। तो ये इसके कुछ लक्षण थे। समझ गए यहाँ तक चीजें आप? विश्व मधुमेह दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। और 12 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस। अब यार रोग आ गया है। अभी तक हम जितना भी रोग का बताए ना, एक की जगह इंक्लूड कर देते हैं, एक की जगह ला देते हैं, सब कुछ आपको याद करा देते हैं। चलो नोट करो, 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। नोट करना, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, एक की जगह निपटा देते हैं, विश्व कैंसर दिवस। फिर हम 24 मार्च को क्या मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। क्या? विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व टीबी दिवस। फिर उसके बाद हम 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या? विश्व हीमोफीलिया दिवस। जितने भी रोगों के हैं हम यही निपटा देते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं इसी तारीख को। अब इसके बाद हम क्या मनाते हैं? आगे 8 मई को, 8 मई लेते हैं। तो 8 मई को हम विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व थैलेसीमिया दिवस। देखो, तो आप बताते हैं थैलेसीमिया दिवस। तो देखो, जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया ये आनुवंशिक रोग हैं, ये आनुवंशिक रोग हम बताए हैं आपको। और 8 मई को हो गया। फिर उसके बाद हम 28 जुलाई को क्या 28 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से देखो यार, जितने भी रोग थे ना, आज हमने जो भी शुरुआत से पढ़ाए थे एक ही जगह इंक्लूड कर दिए। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, फिर 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, फिर 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। समझ गए कि नहीं? अब इसके बाद हम आपसे पूछते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाते हैं यार? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम आपको बताएं, WHO की स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को। नोट कर लेना, मतलब 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो हम बता दिए जितने भी आप, ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इससे 1 या 2 क्वेश्चन मतलब बन सकता है। यदि कभी भी कोई भी पूछे यार, एग्जाम में तो आता ही आता है, कोई यदि आपसे कोई ज़्यादा मतलब लड़खड़ाता है कि हम बहुत तेज है ना, तो पूछ लेना उससे विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो पूछ लेना। यदि यह भी नहीं पूछ पाए तो पूछ लेना, वो खतरनाक पूछ लेना, विश्व थैलेसीमिया दिवस। वो तो सोचेगा अरे यार थैलेसीमिया क्या होता है, उसको यही नहीं पता रहेगा तो बेइज्जती उसकी होनी फिक्स है आपके सामने। तो समझ रहे हैं ना? तो पूछ लेना ज़्यादा जे उड़े समझ रहे हैं चीज़ें। तो 8 मई को हम मनाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए, तो हमें आशा है स्लाइड आपको समझ आ गई है। हमने आपको बता दिया 1 नवंबर को हम विश्व, एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम क्या। 1 नवंबर को हम विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व क्या कहते हैं ये मधुमेह दिवस मनाते हैं। उसके बाद हमने आपको सब कुछ बताया, जो
भी आपके इससे रिलेटेड थे, रोग से रिलेटेड थे। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। और उसके बाद हम 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 8 मई को हम क्या मनाते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। तो याद हुआ कि नहीं यार, जब देख रहे हो तो याद तो हो ही गया होगा, ऐसे समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो भी नवंबर के बाकी हैं उनको भी समाप्त करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक हम जितना भी बताया आपको समझ में आया होगा, हमें आशा है मेरे भाई मेरी बहन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अब क्या बताते हैं, अब आगे लेते हैं। हाँ यार 14 तक बात कर चुके हैं ना, 15 लेते हैं। क्या हम मनाते हैं, क्या 15 नवंबर को मनाते हैं। अभी तक तो हम उत्तराखंड को अलग किए थे, अब हम झारखंड को अलग करेंगे बिहार से। तो झारखंड स्थापना दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं। क्या झारखंड स्थापना दिवस, तो नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, झारखंड स्थापना दिवस। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड स्थापना दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, तो 9 नवंबर को मनाते हैं, हम बता चुके हैं। तो देखिए कहाँ मतलब कैसे किस लिए मनाते हैं भाई साहब, तो इसी दिन क्या 15 नवंबर 2000 को अभी तो से उत्तराखंड आपका अलग हुआ था, अब ये क्या कहेगा, बिहार से हम अलग होंगे। क्या बिहार से अलग होंगे, तो बिहार से आपका 15 नवंबर 2000 को बिहार से आपका झारखंड अलग हो गया था। क्या अलग हो गया था, तो इसकी विधानसभा अलग हो गई, इसकी भी विधानसभा अलग हो गई। नहीं तो एक ही में थे, एक ही साथ काम करते थे और बहुत बड़ा राज्य हो जाता था। तो इससे क्या होता था, उनका विकास नहीं हो पाता था। तो झारखंड अलग हो गया, आपका बिहार अलग हो गया, और झारखंड थोड़ा विकसित कर रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पर औद्योगिक बहुत सारी फैक्ट्री है, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। तो बिहार सबसे गरीब राज्य है, या आपका हम पूरा डाटा बता रहे हैं, बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे अच्छी अशिक्षित महिलाएं के बारे में अच्छी समझ गए। तो बिहार से अलग हुआ था। झारखंड किस तारीख को हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को यह अलग हो गया था। तो इसीलिए हम झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। अब आते हैं 19 नवंबर को। क्या 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर को नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं मेरे भाई, विश्व शौचालय दिवस। क्या विश्व शौचालय दिवस। अब आपसे यदि कोई पूछ दिया यार विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो आपको बताना है 15 नवंबर को मनाते हैं। क्या 15 नवंबर को मनाते हैं। वैश्विक स्वच्छता संकट है इस समय भाई साहब, बहुत खतरनाक। जैसे आर्थिक मंदी चल रही है, तो उसी प्रकार से स्वच्छता के लिए भी भाई साहब बहुत ही परेशानी है। बहुत से लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। क्या अभी हम आपको पूरा डाटा भी देते हैं। तो विश्व शौचालय दिवस किस लिए मनाते हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत से ऐसे विश्व में लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है और जो बाहर जाकर अपना करते हैं। भाई साहब समझ रहे हैं आपने क्या कहना चाहते हैं हम। तो विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं। अब देखिए वैश्विक स्वच्छता संकट है। क्या वैश्विक मतलब पूरे देश में स्वच्छता के लिए संकट बना हुआ है। क्या वैश्विक स्वच्छता संकट है पूरे विश्व में। अब इसके लिए मतलब कई देशों ने इन्होंने योजना लाई है कि हम 2030 तक क्या 2030 तक एक योजना के तहत क्या एक योजना के SDGs क्या SDGs, तो इसका फुल फॉर्म लिखना सस्टेनेबल क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके तहत हम क्या इसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हम 2030 तक पूरे विश्व को हम स्वच्छ करेंगे। क्या पूरे विश्व में शौचालय हम आपको देंगे। क्या शौचालय देंगे। तो SDGs एक मतलब क्या कहते हैं योजना के तहत 2030 तक हम पूरे विश्व को वैश्विक स्वच्छता से मुक्त करेंगे। क्या वैश्विक स्वच्छता जो संकट है इससे हम मुक्त करेंगे। क्या करेंगे, उससे मुक्त करेंगे। अब एक डाटा सुनिए। क्या एक डाटा, एक तो WHO है आप जानते होंगे, और एक यूनिसेफ है। क्या यूनिसेफ है। तो यूनिसेफ ने कहा मतलब इन्होंने डाटा दिया है भाई साहब, जो पूरे विश्व की आबादी है 60%, जो पूरे विश्व की 60% आबादी है, मतलब लगभग कहने का मतलब 7 अरब लगभग से पूरे विश्व की आबादी है, उसमें से 4.5 अरब अर्थात कहने का मतलब 60% जो लोग हैं ना उनके पास टॉयलेट नहीं है। क्या उनके पास टॉयलेट नहीं है। तो समझ रहे हैं क्या भाई परेशानी है। शौचालय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। WHO ने कहा भाई साहब, या यूनिसेफ ने एक डाटा दिया कि विश्व के जितने भी मतलब लोग हैं 7 अरब, उसमें से जो 60% जो अर्थात 4.5 अरब जो भी लोग हैं ना उनके पास शौचालय अर्थात टॉयलेट नहीं है, वो बाहर करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आपने, बाहर करने जा रहे हैं। तो इसीलिए इस तहत जो योजना है SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2030 तक हम पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनके पास तक हम क्या पहुंचाएंगे, शौचालय पहुंचाएंगे, और शौचालय के बारे में जागरूक करेंगे। बाहर शौच करने से भाई साहब बीमारियां फैलती हैं, आप समझिए कुछ। तो भाई देखिए, तो इसीलिए यह आपका दिवस मनाया जाता है शौचालय के बारे में जागरूक करने के लिए, इसके प्रति काम करने के लिए। शौचालय के किस तारीख को मनाते हैं, 19 नवंबर को हम विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। और आपसे पूछे झारखंड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं। और उत्तराखंड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 9 नवंबर को मनाते हैं। क्या 9 नवंबर को। अब बचता है एक मेरे भाई, नोट करो, उसको भी समाप्त करते हैं। यहाँ साइडों में लिखते हैं कोपचे में 26 नवंबर। क्या 26 नवंबर। अब यह इतिहास से संबंधित है, इसको भी बवाल की तरफ फालते हैं। तो 26 नवंबर को भारत संविधान मतलब बन गया था, भारत संविधान दिवस मनाते हैं। क्या भारत संविधान दिवस मनाते हैं। क्या भारत संविधान
जो भारत का संविधान बना था वो 26 नवंबर को बन गया था अच्छे तरीके से, ऐसे लिखा उखा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख उख के अच्छे तरीके से पैक हो करके मतलब कवर और चढ़ा के अच्छे से रख दिए थे, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ था। बन के हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, लेकिन हम इसको लागू किए थे 2 महीने बाद। क्यों किए थे अब समझो। तो क्या हुआ, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप सुने होंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। क्या 18 दिन लगा था। अब क्या हुआ ना, तो भाई साहब देखिए, एक तो क्या हुआ 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही स्वतंत्रता का मतलब बिगुल बजा दिया था कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। उन्होंने रावी नदी के तट पर, रावी नदी लाहौर में तब है, लाहौर में, तो रावी नदी पर तट कर 26 जनवरी 1930 को इन्होंने भारत माता की जय झंडा लहरा दिया था। अब भाई साहब यहाँ पर हुआ स्वतंत्रता दिवस, उस दिन मना दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी तट पर बैठकर झंडा लहरा दिए थे कि भारत माता की जय। अब भाई साहब बवाल हो गया, अब बन तो गया हमारा संविधान 26 नवंबर को, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा अरे यार कुछ चीज़ें 26 नवंबर एक पड़ी जाए, इससे अच्छा है कि हम जो 26 नवंबर को हम मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर चालू हो मतलब तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू 2 महीने बाद किया गया। किस लिए किया, इसीलिए किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मना दिया था। तो इन मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा 2 महीना डिले ही करते हैं। 2 महीने जब आएगा, 2 महीने बाद, एक तो नवंबर है, 1 महीने के बाद दिसंबर आएगा, 1 महीने के बाद जनवरी आ जाएगा, तो हम 26 जनवरी 1950 को हम क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे संविधान को। तो उसी दिन क्या मनाया जाने लगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो 26 जनवरी को हम क्यों लागू किए थे भारतीय संविधान, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, भारत में बिगुल बजा दिए थे कि हम स्वतंत्र हो गए, अब हम भारत के अंग्रेजों के चंगुल में नहीं रहेंगे। लेकिन हम आजाद अच्छे तरीके से आधिकारिक तरीके से कब हुए थे, तो 1947 में हुए थे। कब, 1947 में। तो समझ गया तक चीजें। तो क्यों हम 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो बनकर रख गया था। लेकिन जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर थे, उन्होंने कहा कि हम 2 महीना डिले करते हैं, इसको 26 जनवरी 1950 को हम इसको लागू करते हैं। तो क्यों, क्योंकि उसी दिन आपका हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, लेकिन हम उसको क्या कर दिए, एक हम गणतंत्र दिवस मनाने के रूप में चालू कर दिए। क्या, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो हम आज़ादी किस तारीख को पाए थे, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। तो लेकिन हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उससे 2 महीने पहले बन गया था। तो इसीलिए हम 26 नवंबर को न लागू करके भारतीय संविधान को 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने बाद हमने इसको लागू किया। तो क्या कारण था, हमने यह भी बता दिया। तो देखो इस प्रकार से हमने नवंबर समाप्त कर दिया, पूरा का पूरा नवंबर समाप्त कर दिया। एक बार फिर से हम बताते हैं, रिवाइज करते हैं, सिर्फ डेट रिवाइज करेंगे। चलो हाथ गोड़ जोड़ कर बैठ जाओ, जैसे एवं तरारा पुक वाला आप देखे होंगे कमेडिया, पंडितों जो बोलता है वही जो आदमी ये बोलता है, वैसे आप भी बोलना वैसे है, जैसे जितना जितना हम बोलेंगे उतना उतना आपको भी बोलना है, समझे। तो चलो 1 नवंबर को हम विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं, 5 नवंबर को हम विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं, 9 नवंबर को हम मनाते हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, 11 नवंबर को हम मनाते हैं आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को हम विश्व आपका मधुमेह दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद हम पूरा अब जो आपका रोग है उसको रिवाइज कर देते हैं। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, 8 मई को हम क्या मनाते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को हम विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं, और 14 नवंबर को हम विश्व क्या कहते हैं मधुमेह दिवस मनाते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ गए। अब उसके बाद 15 नवंबर को हम क्या बताएं, 15 नवंबर को हम बताएं आपको झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने संविधान को क्यों फाड़ेंगे यार, हम नवंबर को फाड़ दिए, क्या नवंबर को फाड़ दिए। तो नोट कर सकते हैं यहाँ तक चीजें। तो हमें आशा है मेरे भाई मेरी बहन सभी लोगों से आशा है कि हमें आशा है कि आपको नवंबर समझ में आया होगा। तो हमें आशा है यार, हमने पूरा जोश लगाकर हमने आपको सब कुछ बताया है। बहुत ही आसान है यार, ज़्यादा थोड़ा अपना पूरा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, अपने आप माइंड में घुसता चला जाएगा। तो समझ रहे हो ना। तो चले अब बाकी रह गया सिर्फ दिसंबर। जनवरी से हमने नवंबर तक समाप्त कर दिया यार, अब बाकी रह गया दिसंबर। एक महीने तो हम ऐसे चुटकी में साफ कर देंगे। तो हम चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी जीके से संबंधित और भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप देखिए। बहुत ही इंजॉयफुल वीडियोस है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको यदि कंपटीशन निकालना है तो जीके आना भाई बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।